नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, जो आज की क्लास है वो होने वाली है केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए गौसलीन का कथन और ऑप्शन बी है बर्फ के घन का पिघलना और ऑप्शन सी है किसी अंडे का तला जाना और ऑप्शन डी है लोहे की किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी अंडे का तला जाना। हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए विटामिन द्वारा, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया द्वारा और ऑप्शन सी है एंजाइम द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया द्वारा ही दूध का दही में परिवर्तन हमारा होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक। लोहे में जंग को रोकने के लिए हम जिंक का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग लगने से लोहे का भार। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है वही रहता है और ऑप्शन डी है अनिश्चित। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। जंग लगने से लोहे का भार जो होता है वो घटता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ऑप्शन बी है प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना और ऑप्शन सी है सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना और ऑप्शन डी है नमक का पानी में घुलना। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है। ऑप्शन ए धातु का संरक्षण या जंग लगना और ऑप्शन बी है खाद का पाचन और ऑप्शन सी है एक अम्ल से हाइड्रोजन का उत्पादन और ऑप्शन डी है आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। हमारा जो है वो एक भौतिक प्रक्रम है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु ऑप्शन ए है घट जाएंगे और ऑप्शन बी है बढ़ जाएंगे और ऑप्शन सी है क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे और ऑप्शन डी है क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है और ऑप्शन सी है किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प तुलना में निम्न होता है और ऑप्शन डी है हमारा, जब किसी विलयन को एक
अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी विलयन में विलियों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रेरक में निम्न में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है? ऑप्शन ए है उत्पाद निर्माण का ताप, ऑप्शन बी है अभिक्रिया का ताप, और ऑप्शन सी है साम्य स्थिरांक, और ऑप्शन डी है सक्रियण ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक में निम्न में से क्या परिवर्तन करने की क्षमता होती है? तो उत्प्रेरक में सक्रियण ऊर्जा परिवर्तित करने की क्षमता होती है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है? ऑप्शन ए है इन्वेंट्स, और ऑप्शन बी है जाइमेज, और ऑप्शन सी है डायटेज, और ऑप्शन डी है माल्टेज। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है हमारा जाइमेज। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रेरक के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को निम्न कर सकता है, और ऑप्शन बी है उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद के गुण को बदल सकता है, और ऑप्शन सी अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, और ऑप्शन डी है उत्प्रेरक का कार्य विशिष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद के गुण को बदल सकता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए है हिमीकरण, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, और ऑप्शन सी है पिघलना, और ऑप्शन डी है ऊर्ध्वापातन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्ध्वापातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल धातुओं में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है? ऑप्शन ए जलीय कवक, ऑप्शन बी है जलीय बृहत्पाद, और ऑप्शन डी है वहीदाबी, और ऑप्शन डी है वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जलीय व्रीहि उत्पाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक क्रिया CO2 + H2O गिब्स HCO3 उदाहरण है? ऑप्शन ए आदान प्रदान का, और ऑप्शन बी ऑक्सीकरण का, और ऑप्शन सी है संकलन का, और ऑप्शन डी है पृथक्करण का। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण का। रासायनिक क्रिया CO2 + H2O गिब्स है HCO3 जो उदाहरण है वो ऑक्सीकरण का है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का pH है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 7, और ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी है 6.5, और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी है बेसिक और एसिडिक, और ऑप्शन सी एसिडिक, और ऑप्शन डी है उदासीन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बेसिक और एसिड। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म जो होता है वो बेसिक और एसिडिक होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, और ऑप्शन बी है दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, और ऑप्शन सी है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के अचानक ठंडा कर लिया जाता है, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध को पहले देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसके अर्थ उस पर निक्षेपण होना। ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, और ऑप्शन बी है क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, और ऑप्शन सी है निकेल ऑक्साइड की परत का, और ऑप्शन डी है जिंक ऑक्साइड की परत का। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। और अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, और ऑप्शन सी है हरा, और ऑप्शन डी है काला। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। लाल रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी व्यक्ति का रक्तचाप 114 mHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है ऑप्शन ए मरकरी से, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन से, और ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर से, और ऑप्शन डी है हीलियोग्राफ से। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मरकरी से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जल में आसानी से घुलनशील है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन, और ऑप्शन सी है अमोनिया, और ऑप्शन डी है आयोडीनो। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। अमोनिया जो हमारा होता है वो जल में आसानी से घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है नियान, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयोग हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में सोडियम का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए केवल प्रतीप अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, ऑप्शन बी है केवल अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, और ऑप्शन सी है अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं का वेग सामान्य गुणक से बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं का वेग सामान्य गुणक से बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक वह पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।